24 अप्रैल को रांची के धुरवा में स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के जो सुरक्षाकर्मी थे, उनकी मंदिर में प्रवेश कर अज्ञात अपराधियों के द्वारा बेरहमी से हत्या की गई थी। हत्या करने के साथ ही साथ जो जगन्नाथपुर मंदिर की दान पेटी थी, उससे लाखों रुपए की चोरी हुई थी। मामले के उद्भेदन के लिए रांची के एसएसपी के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम ने विभिन्न तकनीकी पहलुओं का इस्तेमाल किया, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी जांच की, और जांच के उपरांत महज 24 घंटे के अंदर कह सकते हैं कि रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। चूंकि यह मामला काफी सेंसिटिव था। रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर है, लगभग 335 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, और उस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी। पूरे रांची ही नहीं बल्कि झारखंड में कहे तो इसे लेकर आक्रोश था। आज इस पूरे मामले का रांची के एसएसपी राकेश रंजन के द्वारा उद्भेदन कर दिया गया है। इस मामले में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों में देव कुमार उर्फ रचित कुमार हैं, विकास महली हैं, आयुष कुमार दत्ता हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि तीनों जो आरोपी हैं ये उसी स्थान पर रहते थे, यानी जगन्नाथपुर मंदिर के ठीक बगल वाले मोहल्ले में रहते थे, और उसी मोहल्ले में रहते थे जहां पर वो सुरक्षाकर्मी जिनका नाम बिरसा मुंडा है, जिनकी हत्या की गई थी, यानी उनसे पूर्व परिचित थे। बेसिकली अगर देखें तो ये जो पूरी घटना है ये दरअसल मौज मस्ती, और ये जो आरोपी हैं इनके द्वारा अय्याशी करने के लिए मंदिर को निशाना बनाया गया था। चूंकि उन्हें पता था कि दान पेटी में लाखों रुपए हैं, 3 लाख रुपए रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही जो तीनों आरोपी हैं, तीनों आरोपी ने जमकर शॉपिंग की है। अभी फिलहाल तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले में रांची के एसएसपी राकेश रंजन। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जगन्नाथपुर मंदिर, जो कि रांची जिले के एक तरीके से पहचान, वहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड था, सुरक्षा गार्ड की किसी ने हत्या कर दी है। और हत्या करने के उपरांत वहाँ पे जो दान पेटी थी, उस दान पेटियों को तोड़कर और वहाँ से पैसे चोरी करने का भी प्रयास किया गया था, और पैसे चोरी भी किए गए थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत सूचना मिलने के साथ ही अनुसंधान जो है वो प्रारंभ किया था, और हमारे दोनों सिटी एसपी और रूरल एसपी, साथ में हटिया डीएसपी, ओसी धुरवा, ओसी जगन्नाथपुर, और हमारे अन्य थाना के जो थाना प्रभारी थे, और हमारी जो तकनीकी शाखा की जो टीम थी, इस सभी ने एक तरीके से संयुक्त रूप से एक अभियान चलाकर कांड का अनुसंधान जो हम लोगों ने प्रारंभ किया। कुछ क्लूज हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिले, कुछ हम लोगों को तकनीकी शाखा के द्वारा उपलब्ध कराए गए, और कुछ ह्यूमन इनपुट्स भी हम लोगों ने जो है गैदर किए। और इस सब के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया। डिटेन करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, पूछताछ में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और उसके उपरांत घटना में शामिल, हत्या में शामिल और चोरी में शामिल कुल 3 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के साथ साथ हमने जिस पत्थर से कूचकर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई थी, उस पत्थर को भी बरामद किया है। उसके साथ ही साथ जिन छड़ का उपयोग दान पेटियों को लगे ताले को तोड़ने में किया गया था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और साथ में चोरी किए गए जो रकम थे, कुल रकम लगभग 3 लाख के आसपास जो रकम चोरी हुई थी, तो 3 लाख कुछ रुपए हम लोगों ने रिकवर किए हैं। बहुत सारे पैसे से इन लोगों ने उस दिन पूरे दिन जो अभियुक्त थे उन लोगों ने शॉपिंग की, खरीदारी की, तो कुछ खरीदे हुए नए कपड़े इत्यादि भी जो है सो हम लोगों ने बरामद किए, और इस प्रकार इस कांड का पूर्ण रूप से जो उद्भेदन कर दिया गया। ये वस्तुतः एक तरीके से समझिए अय्याशी के लिए इन्हें पैसे चाहिए थे, और ये जो अभियुक्त थे, ये अभियुक्त भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं जिस क्षेत्र के निवासी वहाँ के सुरक्षा गार्ड थे। तो इन लोगों ने बहुत दिनों से इस चीज़ को देखा हुआ था कि रात में सुरक्षा गार्ड वहाँ पे अकेले रहते हैं, और क्या मंदिर की क्या परिस्थिति रहती है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी थी, और वस्तुतः पैसे चोरी करने के लिए ही ये घटना को अंजाम दिया गया था। और मन में ये भय था कि यदि सुरक्षा गार्ड जाग जाते तो वो इन लोगों को पहचान सकते थे, और इसीलिए इन लोगों ने पहले सुरक्षा गार्ड की हत्या की, उसके बाद चोरी का। कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास जो है सो है, और खासकर जो मेन एक्यूज जो है जिसने हत्या की, रचित, इसके अगेंस्ट में पूर्व से भी 4 कांड जो दर्ज हैं, और पहले भी ये जेल जा चुके। ये जो घटना में जो शामिल है, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, और मृतक उसके साथ उसके बस्ती के थे, क्या थे? मृतक के साथ ही के रहने वाले थे, जो न्यू कॉलोनी करके जो जगन्नाथपुर मंदिर के बगल का जो एरिया है, उसी न्यू कॉलोनी के लोग थे। पैसे निकाल करके ये लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया, कैसे पैसे वहाँ निकाले? अब पैसे इन लोगों ने निकाले। पैसे निकालने के बाद इन लोगों ने पैसों को सबसे पहले अपने घर में ले जाके स्टोर किया। कुछ पैसे फिर वहाँ से इन लोगों ने निकाल के इन लोगों ने पार्टी की,
सभी लोगों ने। पार्टी करने के उपरांत फिर ये लोगों को जब पुलिस की दबिश फील हुई कि पुलिस ने जब हर जगह पे छापामारी इत्यादि स्टार्ट कर दी, तो इन लोगों ने फिर उसके बाद मेन रोड में जाकर और इन दुकानों में जाकर अपनी खरीदारी शुरू की और दिन भर ये लोग जगह जगह जाकर कपड़े, जूते, ये सब तरीके की चीज़ें जो खरीदते रहे। और जब शाम के टाइम में जब अभियुक्त गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर से फिर हम लोगों ने जो बचे हुए पैसे थे वो पैसे रिकवर। तीनों अभियुक्त का नाम क्या है? अब वो प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। तो आपने सुना, रांची के एसएसपी राकेश रंजन ने पूरे मामले का उद्भेदन किया है और सबसे चौंकाने वाली बात है कि तीनों जो आरोपी गिरफ्तार जिनकी हुई है, तीनों अगर देखें तो उनकी उम्र काफी नहीं है। हालांकि तीनों बालिग हैं, लेकिन जो उनकी उम्र है वो ऐसा नहीं है कि पेशेवर वो अपराधी थे। एक जो इसमें व्यक्ति हैं देव कुमार उर्फ रचित, उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। बाकी जो दो थे उनके सहयोगी के रूप में थे और लगभग 3.5 लाख रुपए की चोरी की गई थी, जिसमें 3 लाख रुपया रिकवर हुआ है। कुछ पैसे की खरीदारी इन लोगों ने की है और उस दौरान गार्ड जो वहां के थे बिरसा मुंडा जिनका नाम था, उनकी हत्या की गई थी। हत्या इसलिए किया गया था क्योंकि तीनों लोग जो थे वो गार्ड से पूर्व परिचित थे। पहचान छुपाने के उद्देश्य से हत्या किया गया था और एक तरह से कहें कि रांची में इस घटना ने सनसनी मचा दी थी। जगन्नाथपुर मंदिर जैसा ऐतिहासिक जो पवित्र एक धार्मिक स्थल था, उसके अंदर प्रवेश कर यह हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जो अब मामले का उद्भेदन हो गया है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।